हाय ऑल। आज है हमारा डे 18 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। तो हमको कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके अंदर एक ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है और एक स्ट्रिंग अपनी एक्सट्रैक्ट है। तो हमको बताना है क्या वो पैरेंथेसिस वैलिड है कि नहीं, मतलब क्या वो स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस बना सकती है कि नहीं। तो हमको बता रहा है कि कोई भी एक लेफ्ट पैरेंथेसिस के पास एक राइट पैरेंथेसिस होना चाहिए और कोई भी राइट के साथ एक लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस पहले आना चाहिए राइट के, मतलब कोई लेफ्ट और राइट मिला के एक पेयर बनाएगा जो एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। अब बोल रहा है जो स्ट्रिंग होगा, एक्सट्रैक्ट होगा अपना स्टार सिंबल, वो बोल रहा है उसको क्या हम किसी भी राइट पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस या एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हैं एक पैरेंथेसिस को वैलिड करने में। जैसे इस केस में ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, ये वाला और ये वाला बोल सकते हैं अपन एक पेयर बन जाएगा, या ये बोल देंगे ये बन जाएगा एक लेफ्ट पैरेंथेसिस, या राइट पैरेंथेसिस पे क्या करेगा ये एक दूसरे से बना लेगा पेयर, एक दूसरे से ये पेयर बना लेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं चलो कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम 100 कैरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 1 कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, ब्रैकेट पैरेंथेसिस या एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम 100 मिनिमम 1। तो हमको बोल रहा है भाई स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, ब्रैकेट हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, जान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं क्या करूँगा भाई, मैंने कोड और एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं। तो हमको भाई क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है एस, हम तीन ही कैरेक्टर हमारे पास, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और स्ट्रिक्ट, या बोल सकते हैं लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और एक्सट्रिक्ट। हमको क्या करना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं। किसी भी लेफ्ट पैरेंथेसिस के साथ राइट आना चाहिए, राइट के साथ लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट वाला पहले आना चाहिए राइट के। हम स्टार को लेफ्ट या राइट पैरेंथेसिस बना सकते हैं जब भी नीड होगी। ठीक है, तो पहले कुछ क्या करते हैं, टेस्ट केसेस समझ लेते हैं कैसे। हमको अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट दिया है तो हमको एक क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए एक वैलिड पैरेंथेसिस बनाने के लिए, मतलब एक ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी करना है। ठीक है, तो ये इस केस में वैलिड है क्योंकि इसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। इस केस में एक ओपनिंग है स्टार है, दूसरा क्लोजिंग है, तो इसको अगर मैं इग्नोर भी कर दूं, ठीक है, ये दोनों आपस में पेयर बना सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। इस केस में अगर ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ठीक है, इससे मैं क्लोज भी कर दूं, बट क्या है एक ओपनिंग बच रहा है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरे पास कुछ स्ट्रिंग है कैसी, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, और उसके बाद एक ओपनिंग है और स्टार है। ठीक है, एक एक केस ये हो गया। एक केस क्या हो सकता है, बस कुछ ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कुछ स्टार है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, अब तुम देखो कि अगर मैंने इसको इससे साथ पेयर किया तो ये तो वैलिड हो गया, इसको इसके साथ पेयर किया तो भी वैलिड हो गया क्योंकि ये ओपनिंग है। इसको मैं क्लोज बना सकता हूँ या ओपन बना सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे इस केस की बात करूँ, ये वाले एग्जांपल की बात, इस केस में क्या है, ये इसके साथ पेयर हुआ, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये आपस में वैलिड हो गए। अब देखो, या मैं इसको ओपनिंग या क्लोज बना दूं, जैसे कि ये ओपनिंग है, अगर मैं इसको क्लोज भी बना दूं, बट क्या होगा, क्लोज होने के बाद वो ऐसा बनेगा, ये आपस में वैलिड थोड़ी है। ओपनिंग के बाद आना चाहिए क्लोज, यही अपन को सेकंड थर्ड पॉइंट में बोला है कि जो भी लेफ्ट पैरेंथेसिस है हमेशा बिफोर आना चाहिए किसके, राइट पैरेंथेसिस के। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी मेंटेन करना अपन को। ठीक है, तो हम इसको इसको कैसे कर सकते हैं या तो हम जाके सबसे पहले चेक कर सकते हैं भाई, कॉम्बिनेशन बना के कि एक ओपनिंग के साथ कितने जो भी है अपने क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं, मतलब इसको लेके चलेंगे तो जो भी पहला क्लोजिंग मिलेगा उसके साथ डन कर देंगे। इसको कर ही चुके हैं अपन, इसको बोलेंगे जो भी नेक्स्ट क्लोजिंग आएगा इसको उससे पेयर करके डन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सबको ट्राई करके देख रहे हैं कि वो किसके साथ मैप हो जाएगा। सेम इस केस में बोलूँ कि एक ओपनिंग आया तो मैं ढूंढूंगा पहला कोई क्लोजिंग, तो अपन इसको बोल सकते हैं ग्रीडी अप्रोच, मतलब हम एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि इसको बोलें कि इसको एक्चुअल वे में करना कैसे, मतलब करेंगे ही कैसे। तो जैसे कि अब ये जो भी क्वेश्चन है अपना किसका, एक पैरेंथेसिस से रिलेटेड है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन पैरेंथेसिस से रिलेटेड आता हमको ये पता है कि वहाँ स्टैक लगना ही लगना है। तो जैसे कि मैं समझाऊं, मान लो एक सिंगल स्टैक लेता हूँ, अभी के लिए मैंने एक एक खाली स्टैक ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक स्टैक है। मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना, पेयर बनाना है, हर एक ओपनिंग के साथ एक क्लोजिंग पक्का आना चाहिए।
मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकता हूँ, इसमें बोल दूंगा जो भी ओपनिंग ब्रैकेट आएंगे ओपन ब्रैकेट इसमें स्टोर करा लूंगा। ठीक है। और स्टार को मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं काउंट में ले लेता हूँ कि हम क्या करेंगे, किसी भी स्टार को ब्रैकेट से चेंज कर देंगे जो भी रिकॉर्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये वाला ब्रैकेट उठाएंगे ओपनिंग, इसको अपने स्टैक में डाल देंगे। अब क्या आएगा, दूसरा वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसको इसके साथ मैप कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास पहले से एक ओपनिंग ब्रैकेट है और हम पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक से रिमूव कर देंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या आया, एक स्टार आया, तो मैं क्या करूँगा, काउंट इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, मैं वापस यहाँ पर डालूंगा। ठीक है। अब ये ओपनिंग ब्रैकेट तो आ गया, मगर अब देखना, ये जो काउंट मतलब मैं ये जो स्टार लाया मैंने, ये क्या आ रहा है, इसके पहले आ रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट के पहले आ रहा है। हम किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट को क्लोजिंग से मैप नहीं कर सकते। मतलब हमको इसका क्लोजिंग ब्रैकेट बाद में चाहिए है। ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले आना चाहिए। हम ठीक है, मतलब एक स्टैक से तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर मैं काउंट बोलूँ ये इसके साथ मैप तो हो रहा है, मगर ये केस क्या है, फॉल्स है। हमको क्या करना पड़ेगा, दो स्टैक लेके चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दो स्टैक बना लेते हैं। एक में हम क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, ये स्टैक वन है अपना, बोल दूं ये स्टैक वन है, स्टैक, ये स्टैक वन। एक स्टैक टू है अपने पास, उसमें क्या करेंगे, हमारे एक्सट्रिक्ट होंगे उसको स्टोर कर लेंगे। इसमें क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, इसमें क्या है, अपने स्टार सिंबल्स। ठीक है, एस, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे मैं वही कोई एक एग्जांपल ले लूँ, ये दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैं एग्जांपल अभी के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दोनों ले लिए। मैंने क्या किया, पहले वाले केस में पहले ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैंने अपने स्टैक पर रख दिया। दूसरा क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ये दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मैंने यहाँ से पॉप कर दिया। ठीक है। अब क्या आया, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैंने इसको क्या किया, अपने ब्रैकेट पे डाल दिया। अब मेरे पास क्या आया, स्टार आया। स्टार आया तो या तो मैं पॉप कर दूंगा या तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा। बट एक चीज और देखना है हमको, अगर मैं डायरेक्ट स्टोर कर लूँ, जैसे कि मैं चलो यहाँ स्टोर कर लिया, एट लास्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये दो कैरेक्टर बचेंगे। अब हम चेक करेंगे कि भाई हाँ, दोनों अगर इक्वल साइज के हैं, मतलब एक ओपनिंग है और एक स्टार है, तो हम इसको मैप कर देंगे। बट हमको क्या करना, ऑर्डर भी देखना है। तो हमको इस केस में क्या करना पड़ेगा, स्टार की पोजीशन की जगह हमको उसकी इंडेक्स वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे पहला ओपनिंग कब आया, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, ये इंडेक्स पे कब आया, जीरो पे। अब सेकंड कैरेक्टर क्या आया, क्लोजिंग, तो इसको हमने क्या कर दिया था, पॉप कर दिया था। कैसे ओपनिंग आया, ये कब आया अपना, सेकंड इंडेक्स पे। अब स्टार आया, स्टार कब आया, थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है। अब हमारी क्या होगा, स्ट्रिंग खत्म। लास्ट में हम बोलेंगे जब तक हमारे पास स्टैक है हम इसमें से पॉप करते चलेंगे, मगर जो भी ओपनिंग ब्रैकेट है उसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट बनाना है, वो क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए ओपनिंग के बाद। ठीक है, तो मतलब जो स्टार सिंबल होना चाहिए उसकी ऑर्डर क्या, उसकी पोजीशन होना चाहिए अपने ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में। तो ये केस तो चलो वैलिड है, ये बोल देंगे, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सेकंड वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला। ये आया, जीरो इंडेक्स डाल दिए। ये केस के लिए हमने इसको पॉप कर दिया। इस केस के लिए हमने यहाँ टू स्टोर कर लिया, स्टार सिंबल के लिए ये वाले। अब क्या आया, अब मेरे पास आया ये वाला इंडेक्स, ओपनिंग ब्रैकेट थर्ड। ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, स्ट्रिंग खत्म। एट लास्ट क्या करना है, अब हम आइटरेट करेंगे अपने स्टैक पे, जब तक स्टैक खत्म नहीं हो जाता हम लास्ट एलिमेंट पॉप करेंगे। अब देखेंगे ये जो ओपनिंग ब्रैकेट आया कब आया, इसके बाद आया। ठीक है, स्टार सिंबल के बाद आया अपना ओपनिंग ब्रैकेट, जो मैप नहीं हो सकता, हमको क्लोजिंग ब्रैकेट बाद में चाहिए। मगर अगर हम इसको क्लोजिंग ब्रैकेट बनाए तो ये पहले आ रहा है। तो हम ये समझ गए कि हमको क्लोजिंग ब्रैकेट अपना बनाना है ओपनिंग के बाद, तो स्टार तभी बनेगा जब वो हम इसके पहले बनाए। मतलब अगर ये बोल रहा हूँ ये ओपनिंग ब्रैकेट की इंडेक्स थ्री है, तो ये थ्री के बाद आएगा स्टार, तो पेयर बनाएगा, नहीं तो इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली एक केस और बताता हूँ, जैसे कि अगर स्ट्रिंग ऐसी है, अपने पास ये ओपनिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब मेरे पास क्या आया, एक आया क्लोजिंग ब्रैकेट फिर स्टार आया। ठीक है। या मैं बोल दूँ अपने पास एक स्टार आया उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अच्छा केस लेके चलते हैं। ठीक है, अभी अब मेरे पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट आया जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, ये इस वाले का ओपनिंग इंडेक्स कब आया, जीरो इंडेक्स पे। उसके बाद क्या आया, क्लोजिंग,
इसको पॉप कर देंगे। अब क्या आया मेरे पास, इंडेक्स आया, अब स्टार आया, कौन से इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे। अब मेरे पास क्या आया, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए मेरे को या तो यहाँ से ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए पड़ेगा ओपन इंडेक्स पेरेंथेसिस पे से, या तो कोई स्टार चाहिए पड़ेगा। तो अगर इसमें और इसमें से किसी एक में भी डेटा है तो हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, यहाँ से पॉप करा के ये यूज हो जाएगा। अगर मेरे पास इन दोनों में डेटा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, बोलेंगे क्लोज हो ही नहीं सकता ना, हमारे पास ओपनिंग है ना स्टार है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मैं क्या करता हूँ, इसको कोड के वे में समझाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये अपना वही कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। अपने पास एक ओपन ब्रैकेट होगा, तो मैं बोल देता हूँ कुछ स्टैक 1 होगा, एक कोई स्टैक 2 होगा। किसके लिए स्टैक 2 होगा, स्टार स्टोर करने के लिए, ठीक है। दोनों अभी स्टैक हैं। अब हमको क्या करना है, आइटरेट करेंगे एरे पे, तो बोलूँगा फॉर इंडेक्स और कुछ अपना कैरेक्टर होगा, हम आइटरेट कर रहे हैं। एक बार में हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स और कैरेक्टर दोनों ले लेंगे एस से। हमको क्या करना है, इंडेक्स स्टोर करने की, ठीक है। अब हम पूछेंगे क्या वो कैरेक्टर किसके बराबर है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम तो क्या कर देंगे, स्टैक 1 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। हमने क्या उसका इंडेक्स स्टोर कर दिया। मान लो अगर वो क्या होता, अपना क्लोजिंग ब्रैकेट होता, ठीक है। हम बोल देते हैं अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं, क्या है वो, स्टार के बराबर है। अगर स्टार के बराबर है तो हम उसको डाल देते स्टैक 2 में, स्टैक 2 में स्टोर करा देते जिसमें एस्ट्रिक्ट डल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी इंडेक्स स्टोर करा देते। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, अब जो कैरेक्टर है अपना ये वाला, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है मतलब उन दोनों केस से अलग। अब क्लोजिंग है तो अगर हमारे पास स्टैक 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्टैक 1 डॉट टॉप, मतलब हमने एक ओपनिंग कैरेक्टर यूज, एक ओपनिंग ब्रैकेट यूज कर दिया। अगर ओपनिंग ब्रैकेट में कुछ नहीं है, मतलब ओपनिंग स्टैक खाली है, और चेक करेंगे क्या अपना एक्सट्रैक्ट वाला स्टैक भरा है क्या, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉप कर लेंगे, उसमें से एक स्टार यूज कर लेंगे क्लोजिंग बनाने। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, की हमारे पास अपना पैरेंथेसिस क्लोज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम बोल देंगे यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो। अब अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा, अब हमारे पास बचा स्टैक, ठीक है। हम बोलेंगे जब तक अपना स्टैक 1 या स्टैक 2 दोनों है, ठीक है, हमको क्या देखना है, अगर स्टैक की साइज बोल लो, एक स्टैक की जो साइज है, लेंथ ऑफ स्टैक 1, अगर ये हो जाती है छोटी या बड़ी, मैं बोल लूँ कि अगर बड़ी हो जाती है किससे, स्टार सिंबल से, मैं बोल लूँ स्टार सिंबल से हो जाती है बड़ी, मतलब स्टार का जो स्टैक है, मतलब हमारे पास, समझना, 3 ओपनिंग ब्रैकेट हैं और 2 स्टार हैं, तो हम मैप नहीं कर सकते, हमको बराबर नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए हैं और बराबर नंबर ऑफ स्टार चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स। अगर दूसरा केस, अब जो भी हम स्टैक में डाला, ठीक है, अगर मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है या स्टार है, तो मैं बोल लूँ जो भी लास्ट में डाला था, ठीक है, एट लास्ट में, ठीक है, स्टार मतलब ये ओपनिंग ब्रैकेट जो भी है, उसकी जो इंडेक्स होनी चाहिए, अगर वो बड़ी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बड़ी निकलती है किससे, स्टार सिंबल से, ठीक है, एक एक्सट्रिक्ट से अगर ओपनिंग ब्रैकेट बाद में आता है, तो हम क्या कर देंगे, इस केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, की इसका पेयर नहीं बन पा रहा। एट लास्ट हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं है, मतलब सब चल रहा है, सब खत्म हो जाता है, एट लास्ट में अगर हमारी जो लेंथ होती है किसकी, स्टेक 1 की ओपनिंग ब्रैकेट की, अगर वो हो जाती है 0 के बराबर, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो या तो मैं सीधे लिख दूं, अगर ये केस ही वैलिड होगा सीधा रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूं और चेक करूं ये चल रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा लोड ले रहा है, हाँ, तो ये एक्सेप्ट हुआ है, सबमिट करके और देख लेते हैं क्या ये कोड पूरे तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, तो ये कोड चल रहा है, ये बड़ा ही ऑप्टिमाइज कोड है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, लीनियर टाइम में ऑर्डर ऑफ एन में आइटरेट कर लिया पूरा, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ एन में हमने स्टोर कर लिया, स्टैक में चेक कर लिया, लास्ट में जो भी स्टैक खाली बचा लगभग n/2 में, तो अपन बोले कि ओवरऑल कितना ले लिया हमने, ऑर्डर ऑफ एन ले लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्टैक में स्टोर करने का ऑर्डर ऑफ एन, तो बोलेंगे दोनों ही लीनियर है। और यही था बस आज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ देखने में बढ़िया रहा।